दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है। कथा मंथन में आज प्रेमचंद की रचना मांगे की घड़ी सुनाने जा रही हूँ, जो एक लेखक की आप बीती है और लेखक की ही तरफ से यह कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। तो शुरू करते हैं। मांगे की घड़ी। मेरी समझ में आज तक यह बात ना आई कि लोग ससुराल जाते हैं तो इतना ठाट बाट क्यों बनाते हैं। आखिर इन सब का उद्देश्य क्या होता है। हम अगर लखपति हैं तो क्या, रोटियों के मोहताज हैं तो क्या, विवाह तो हो ही चुका है ना। अरे अगर विवाह के पहले से अगर उससे कुछ काम निकल सकता तो ठीक है, बात पक्की करने में कुछ सहायक होता है। लेकिन जब विवाह हो गया है और देवी जी हमारे घर का रहस्य जान ही गई हैं, तो फिर हम ये सब टाट बाट क्यों दिखाएं। पर फटेहाल देखकर संभव है कि हमारी सास जी को कुछ दया आ जाए और विदाई के बहाने कुछ माकूल रकम हमारे हाथ लग जाए। पर यह ठाट देखकर तो वह अवश्य ही यह समझेंगी कि अब इसका सितारा चमक उठा है, जरूर कहीं ना कहीं से माल मार लाया है। उधर नाई और कहर इनाम के लिए बड़े बड़े मुंह फैलाएंगे सो अलग। देवी जी को भी भ्रम हो सकता है। यह सब बातें जानते समझते हुए भी हम जो है ठाट बाट दिखाने के लिए ससुराल जा पहुँचे। अब ठाट बाट दिखाने के लिए हमारी हैसियत तो थी नहीं, इसके लिए हमें उधारी से काम चलाना पड़ा। रेशमी अचकन उधार ली, बूट उधार लिए, उसके बाद यहाँ तक कि एक चमड़े का सूटकेस भी उधार लिया। अब कमी थी तो केवल एक रिस्ट वॉच की। यूँ तो सब दोस्तों के पास रिस्ट वॉच थी, पर मैं चाहता था कि एक सोने की घड़ी पहनूं कर जाऊं, और यह सोने की घड़ी केवल दानू के पास थी। पर दानू बहुत रूखा आदमी था, मंगनी की चीज़ों का लेना और देना दोनों को ही पाप समझता था। पर फिर भी मैं खुशामद में एक नंबर, अपने जीवन में बड़े बड़े काम इसी खुशामद की बदौलत पे करके दिखाए हैं। जब मैं 30 रुपये की नौकरी खुशामद करके पा सकता हूँ तो घड़ी की कौन सी बिसात। यह सब सोचकर एक शाम को मैं जो है प्रातःकाल ही दानू के पास जा पहुँचा। उनके छोटे बच्चे को, जो बैठक के सामने सैन पे खेल रहा था, मैं गोद में उठाकर भींच भींच करके प्यार करने लगा। पहले तो दानू मुझको देख करके त्योरियाँ चढ़ाने लगे, पर जब उन्होंने मेरा वात्सल्य देखा तो कुछ नरम पड़ गए और बोले, खेलने दो दुष्ट को, तुम्हारा कुर्ता मैला किया जाता है। मैंने भी कृत्रिम तिरस्कार भाव दिखाकर कहा, अरे कुर्ता ही ना मैला हो रहा है, आप इतनी फिक्र क्यों करते हो। ईश्वर नायक ही आप जैसे लोगों को संतान देता है। अगर आपको भारी मालूम होता है तो लाओ मुझे दे दो। यह कहकर मैंने बालक को कंधे पर बैठा लिया और कोई 15 मिनट तक उचकाता फिरा। फिर बालक खिलखिलाता था, मुझे दम न लेने देता था। फिर दानू ने उसे मुझे कंधे से उतारकर ज़मीन पर बैठा दिया और बोला कि कुछ पान पत्ता लेकर आओ, जाके अपनी अम्मा से बोलो। बालक मचल गया। मैंने उसे शांत करने के लिए दानू के हल्के हाथों से 2-3 धप चपाए और उनकी रिस्ट वॉच से सुसज्जित कलाई पकड़ ली और बोला, बेटा ये लो, इन्होंने तुम्हें मारा है ना, अब इनकी घड़ी तुम पहन लो। यह कहकर मैंने रिस्ट वॉच खोलकर बालक की बाह में बांध दी। फिर उसे गोद में लेकर के मैं बोला, भैया अपनी घड़ी हमें दो। सयाने बाप के तो बेटे भी सयाने होते हैं। बालक ने अपनी घड़ी को दूसरे हाथ से छिपाकर बोला, तुमको नहीं देंगे। मगर मैंने अंत में उसे फुसलाकर घड़ी ले ली और अपनी कलाई पर बांध ली। बालक पान लेने चला गया। दानू बाबू अपनी घड़ी की अलौकिक गुणों की प्रशंसा करने लगे। तो मैंने पूछा, क्या ये स्विस है। अरे अजी, स्विस होने से क्या होता है, लाखों स्विस घड़ियाँ देख चुका हूँ। किसी को सर्दी, किसी को जुकाम, किसी को गठिया, किसी को लकवा, जब देखिए अस्पताल में पड़ी रहती हैं। बहुत दाम खर्च करने पर भी अच्छी घड़ी नहीं मिलती। यह तो मेरे को एक आदमी से मिल गई, 25 रुपये में मैंने यह ली है। 3 साल हो गए हैं, आज तक 1 मिनट का फ़र्क नहीं। कोई इसके 100 आंकता है तो कोई 200, कोई 350 तो कोई 450। मगर मैं कहता हूँ कि सब गधे के गधे हैं। 1000 से भी कम रुपए में ये घड़ी ना मिलेगी। पत्थर पर पटक दो, पर क्या मजाल की बाल भी बांका हो जाए। तब तो यार एक दिन के लिए मंगनी दे दो, बाहर जाना है, औरों को भी इसकी करामत सुनाऊंगा। दानू बोला, मंगनी तो तुम जानते हो मैं कोई चीज़ नहीं देता। क्यों नहीं देता यह भी तुम अच्छे से जानते हो। अगर वृतांत सुनाने बैठूंगा तो अलिफ लैला की दास्तान हो जाए। सारांश यह है कि मैं मंगनी में चीज़ देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब आप बाहर जा ही रहे हैं तो बहुत से आदमियों से आपकी मुलाकात होगी। संभव है कि कोई घड़ी का ग्राहक भी निकल जाए, तो मैं आपके साथ इतनी
सख्ती नहीं करूँगा, पर अगर इसे कोई लेना चाहता है तो आप मुझे आकर के ज़रूर बताइएगा। कलाई पे घड़ी बांधकर मैं ऐसे चल रहा था जैसे बड़ा साहब हो गया हूँ। इतनी खुशी मुझे घड़ी पाने की नहीं थी जितनी कि उस मुरव्वत से पर विजय पाने की। कैसा फांसा है बच्चा को। वह समझते थे कि मैं ही एक बड़ा सयान हूँ, यह नहीं जानते कि मैं उनसे भी बड़ा घुड़ घंटाल हूँ। उसी दिन शाम को मैं ससुराल जा पहुँचा। सारे घर में हलचल पड़ गई। सभी मेरा साथ सामान देख रहे थे। कहर पानी लेकर दौड़ा। एक साला मिठाई की तश्तरी लाया तो दूसरा पान की। नाइन झाँक कर देख कर गई। ससुर जी की आंखों में तो ऐसा गर्व झलक रहा था मानो संसार को उनके निर्वाचन कौशल पर सिर झुकाना चाहिए। मैं 30 रुपये महीने का नौकर इस वक्त ऐसी शान से बैठा हुआ था जैसे बड़े बाबू दफ्तर में बैठते हैं। कहर पंखा चल रहा था। नाइन पाँव धो रही थी और एक साला बिछावन बिछा रहा था तो दूसरा धोती लिए तैयार खड़ा था कि मैं कब पजामा उतारूं। यह सब इसी ठाठ की करामत थी। पर रात को देवी जी ने पूछा, अरे सब रुपए उड़ा लिए या कुछ बचाकर भी लाए हो? मेरा सारा प्रेम उत्साह शिथिल पड़ गया। ना शेम, ना कुशल, ना प्रेम, ना कोई बातचीत, बस हाय रुपए, हाय रुपए। जी मैं आया इसी वक्त उठकर चल दूं। बोला, मेरी आमदनी जो कुछ है वह तो तुम्हें मालूम ही है। अरे मैं क्या जानूं तुम्हारी क्या आमदनी। कमाते होंगे अपने लिए, मेरे लिए क्या करते हो? रात दिन कंघी छोटी करके अगर तुम नाहक मर्द बने, अपने शौक सिंगार से बचत नहीं करते तो मुझे क्या दोगे? मैंने झुंझलाकर कहा, क्या तुम्हारी यही इच्छा है मैं इसी वक्त चला जाऊं? तो चले जाओ, मैं तुम्हें बुला लेना गई थी। मेरे लिए क्या रोकड़ लाए हो? मैंने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हारी निगाह में प्रेम का कोई मूल्य नहीं, जो कुछ है यह रोकड़ है। देवी जी ने त्योरिया चढ़ाए हुए कहा, प्रेम अपने आप से करते हो, मुझसे नहीं। यह शिकायत तो पहले कभी तुम्हें ना थी, वो भी इसलिए कि मालूम होता है कि मैं तुम्हें रोकड़ की परवाह करती हूँ। लेकिन मैं देखती हूँ ज्यों ज्यों तुम्हारी दशा सुधर रही है तुम्हारा हृदय भी बदल रहा है। इससे तो अच्छा था कि तुम्हारी वही दशा बनी रहती। तुम्हारे साथ उपवास कर सकती थी, फटे चिथड़े पहनकर रह सकती थी। लेकिन यह सहन नहीं होता कि तुम वहाँ चैन से रहो और मैं मैके में पड़ी भाग्य को रोया करूँ। ऐसा प्रेम मेरा सहनशील नहीं है। सालों और नौकरों ने मेरा जो आदर सम्मान किया था उसे देखकर मैं अपने ठाठ पर फूला न समाया था। अब यहाँ मेरी जो अवहेलना हो रही है उसे देखकर मैं पछता रहा था कि व्यर्थ ही स्वांग भरा। अगर साधारण कपड़े पहने रोनी सूरत बनाए आता, बाहर भले अनादर होता, लेकिन देवी जी तो प्रसन्न रहती। पर अब तो भूल हो गई थी। देवी जी की बातों पर मैंने गौर किया तो मुझे उनसे सहानुभूति हो गई। यदि देवी जी पुरुष होती और मैं उनकी स्त्री, तो क्या मुझ पर यह किसी तरह से भी सहन होता कि मैं छैला बने घूमे फिरूं और वह पिंजरे में बंद दाने दाने को तरसे? चाहिए था कि देवी जी से सारा रहस्य कह सुनाता, पर आत्मगौरव ने इसे किसी तरह स्वीकार नहीं किया। आखिर मैंने उसी खुशामद से काम लेने का निश्चय किया जिसने इतने कठिन अवसरों पर मेरा साथ दिया था। प्रेम पुलकित कंठ से बोला, प्रिय, सच कहता हूँ मेरी दशा अब भी वही है, लेकिन तुम्हारे दर्शनों की इच्छा इतनी बलवती हो गई कि उधार कपड़े लिए और जूते उधार लिए, यहाँ तक कि सूटकेस भी उधार लिया। तो उधार लिया? अरे नगद कहाँ धरा था, घड़ी भी उधार ली, एक जान पहचान की दुकान से ली है। कितने की है? अगर बाहर किसी ने मुझसे यह पूछा होता तो मैंने 500 रुपये से कम न बताया होता, लेकिन देवी जी से मैं नहीं कह पाया। बोला 25 रुपये की है। अरे तब तो बड़ी सस्ते में मिल गई। और नहीं तो क्या, मैं फंसता क्या अगर इससे ज़्यादा होता था। ऐसा जान पड़ता कि मैं अब देवी जी पर विजय प्राप्त कर ले रहा हूँ। पर देवी जी ने अगले पल ही बोला, ठीक है तो इस घड़ी को मुझे देते जाना। ऐसा जान पड़ा जैसे मेरे शरीर में रक्त ही नहीं है। देवी जी ने यह क्या मांग लिया? जी नहीं, माफ़ कीजिए, मैं अपने लिए दूसरी घड़ी नहीं लूँगी। मुझे तो यही घड़ी अच्छी लगी है, मुझे यही घड़ी चाहिए। तो मुझे फूटी कौड़ी ना देना, पर यह घड़ी मत मुझसे लेना। देवी जी की कोई चीज़ मांगने से मुझे किसी विशेष हानि का भय ना होना चाहिए था, बल्कि यह विराग का स्वागत करना चाहिए था। पर ना जाने क्यों मैं डर गया। कोई ऐसी युक्ति सोचने लगा कि यह राजी हो जाए और घड़ी भी ना देनी पड़े। तो बोला, घड़ी क्या चीज़ है प्रिय, जान हाजिर है, लाओ तुम्हारी कलाई पर बांध दूँ। लेकिन बात यह है कि ये वक्त का ठीक ठीक अंदाज ना होने कारण कभी कभी दफ्तर पहुंचने में देर हो जाती है, व्यर्थ की फटकार सुननी पड़ती है। मैं बहुत ही जल्द सस्ते दामों की कोई घड़ी अपने लिए ले लूँगा और फिर तुम्हारे पास ये घड़ी भेज दूँगा। पर देवी जी ने सब बातों को अनसुना कर दिया
और बोली कि तुम बहुत चकमेबाज हो, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। तुम 2-4 दिन दफ्तर लेट ही चले जाना, पर मुझे यह घड़ी चाहिए। यह कहकर उन्होंने घड़ी अपनी कलाई पर बांध ली। अब मुझे और कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। कलाई से घड़ी जाते ही हृदय में चिंता का पहाड़ सा बैठ गया। अब दानू बाबू को क्या जवाब दूंगा, यह सोचते सोचते मेरा सारा समय बीत गया। घर पहुंचकर जब मैंने सजल नेत्र होकर दानू बाबू से कहा, घड़ी तो कहीं खो गई, तो खेद या सहानुभूति का एक शब्द भी मुंह से निकालने के बदले उन्होंने बड़ी निर्दयता से कहा, इसलिए मैं तुम्हें घड़ी न देता था। आखिर वही हुआ जिसकी मुझे शंका थी। मेरे पास वह घड़ी 3 साल रही, पर एक भी दिन इधर उधर ना हुई, और तुमसे 3 दिन भी नहीं रखा गया। मैं तो डर रहा था कि दानू बाबू ना जाने कितनी घुड़कियां सुनाएंगे, पर उनकी क्षमाशीलता देखकर मेरी जान में जान आई। बोला, जरा ससुराल चला गया था तो भाभी को लिवा लाए। भाभी को कहाँ लिवा लाता, अपना गुजर नहीं होता तो उन्हें क्या खिलाऊंगा। आखिर कितना कमाते हो, क्या करते हो? अरे कमाता क्या हूँ, अपना सिर्फ 30 रुपये महीने का नौकर हूँ। तो 30 क्या अपने ऊपर खर्च डालते हो? क्या 30 रुपये बहुत हैं? जब तुम्हारी कुल आमदनी 30 रुपये हैं और वो सब अपने ऊपर खर्च कर देते हो, तो क्या बीवी मायके में नहीं पड़ी रहेगी? अरे जब तक तरक्की नहीं होगी तब तक क्या उसे बुलाओगे नहीं? अच्छा ये बताओ कि सुबह को क्या करते हो? सारा वक्त नहाने धोने खाने पीने में निकल जाता है, फिर दोस्तों से मिलना जुलना है। तो भाई तुम्हारा रोग असाध्य है। ऐसे आदमी के साथ मुझे लेश मात्र भी सहानुभूति नहीं हो सकती। आपको मालूम है मेरी घड़ी 500 रुपये की थी। सारे रुपए आपको देने होंगे। आप अपने लिए 15 रुपये रखकर बाकी 15 रुपये हर महीने मेरे हवाले रखते जाइए। 30 महीने या 2.5 साल में मेरे रुपए पट जाएंगे, तब खूब जी खोलकर दोस्तों से मिलिएगा। समझ गए? मैंने 50 रुपये छेड़ दिए, इससे अधिक रियायत नहीं कर सकता। पर 15 रुपये में मेरा गुजर कैसे होगा? अरे गुजर तो लोग 5 रुपये में भी करते हैं और 500 रुपये में भी। इसकी ना चलाओ, अपनी मर्जी सामर्थ्य देखो। देखा, यह विवाह करने का मज़ा है। घड़ी भी गई और अब जो है 15 रुपये का हर महीने उधार भी बंध गया। ना घड़ी बांध कर जाते, ना ऐसी किरकिरी होती। मगर तब तुम किसकी सुनते थे? देखे 15 रुपये में कैसे गुजर करते हैं। 30 रुपये में तो तुम्हारा पूरा नहीं पड़ पाता, 15 रुपये में क्या होगा। इन्हीं चिंताओं में मैं पड़ा पड़ा सो गया। भोजन करने में भी रुचि ना रही। अब जरा सुन लीजिए मैं 30 रुपये में कैसे गुजर करता हूँ। 20 रुपये तो होटल को देता था, 5 रुपये में नाश्ता, और बाकी 5 रुपये में पान, सिगरेट, कपड़े, जूते, सब कुछ। अरे कौन सा राजसी साहट और कौन सी फिजूल खर्ची करता था जो खर्च में कमी करूं। मगर अब दानू बाबू का उधार भी देना था। रोता क्या ना करता। एक बार तो जी में आया ससुराल जाकर घड़ी उठा लाऊं, लेकिन दानू बाबू से कह चुका हूं कि घड़ी खो गई, अब कौन मुँह से घड़ी दूंगा। पर दूसरे ही दिन मैंने एक सस्ते होटल में का प्रबंध कर लिया। वहाँ 12 रुपये में ही प्रबंध हो गया। सुबह को दूध और चाय से नाश्ता करता था। अब छठांग भरचनों पर बसर होने लगी। 12 रुपये तो यूं बचे। पान, सिगरेट आदि की मद में 3 रुपये और कम किए, और महीने के अंत में साफ 15 रुपये बचा लिए। यह विकट सब तपस्या थी। इंद्रियों का निर्दय दमन ही नहीं, पूरा संन्यास था। पर जब मैंने 15 रुपये जाकर दानू बाबू के हाथ में रखे तो ऐसा जान पड़ा मानो मेरा मस्तक ऊंचा हो गया है। ऐसा गौरवपूर्ण आनंद का अनुभव मुझे जीवन में कभी ना हुआ था। दानू बाबू ने सहृदयता से बोला, बचाई या किसी से मांग लाए? बचाया है भाई, मांगता किससे? तकलीफ नहीं हुई? तकलीफ तो हुई, पर इस वक्त सब कुछ भूल गया। वहाँ से लौटा तो मुझे अपने हृदय में एक नवीन बल और विचित्र स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था। जिस पान की दुकान को देखकर चित्त अधीर हो जाता, अब मैं उसके सामने सिर उठाए निकल जाता हूँ। सिगरेट, चाय और चाट में भी चित्त आकर्षित नहीं होते। प्रातःकाल भीगे हुए चने और 2 जून रोटी और दाल, बस इसके सिवा बाकी सभी चीज़ें मेरे लिए त्याज्य थीं। एक दिन एक मित्र ने मुझसे पान खाने का बड़ा आग्रह किया, पर मैंने ना खाया। 5वें महीने जब मैं रुपए लेकर दानू बाबू के पास गया तो सच मानो वह टूटकर मेरे गले से लिपट गए। हो यार, तुम हो तो धुन के पक्के, मगर सच कहना, मुझे मन से कोसते तो नहीं? हाँ, पहले बहुत कोसता था, पर अब नहीं। अगर तुम्हारी कुछ आमदनी बढ़ जाए तो क्या तुम इसी तरह रहोगे? बोलो हाँ। नहीं, हाँ इसी तरह रहूँगा, कदापि अपनी स्त्री को बुला लूँगा। अच्छा तो खुश हो जाओ, अब तुम्हारी तरक्की हो गई। मैंने अविश्वास के भाव से कहा, मेरी तरक्की कब हुई? मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था।
मैं दानू बाबू के यहाँ से उठकर सीधा बड़े बाबू के यहाँ गया। बड़े बाबू के कमरे में जाकर बैठा तो बड़े बाबू कोई काम कर रहे थे। कोई आधे घंटे बाद जब मुझसे ना रहा गया तो बड़े बाबू से बोला, मैंने सुना है मेरी कुछ तरक्की हो गई। बड़े बाबू ने प्रश्नमुख होकर कहा, हाँ भाई, क्या तुमसे दानू बाबू ने कहा है? हाँ जी। यह ना कैसे हुई तरक्की मेरी? यह ना पूछो, अफसरों की निगाह चाहिए, नंबर संबर कौन देता है? आखिर मुझे किसकी जगह मिली है? कहीं किसी दूसरे का पद तो मुझे नहीं दिया जा रहा है? नहीं नहीं, तुम्हें किसी दूसरे का पद नहीं दिया जा रहा है, पर एक साहब बोले थे आपको 15 रुपये महीना देना चाहते हैं। महीना गुजरा, मुझे 45 रुपये मिले, मगर रजिस्टर में मेरे नाम के आगे 30 ही रुपये लिखे गए। इस बात को मैंने पूछा तो बड़े बाबू ने बोला कि आप आम खाएं, गुठलियों को क्यों गिनते हैं? रुपये लेकर मैं सीधा दानू बाबू के पास पहुंचा। दानू बाबू ने पूरा, हो गई तरक्की, मिल गए रुपये? कहते हाँ, 15 रुपये की तरक्की हुई है, पर किसके मत से दिए गए हैं यह ना बताया गया है। अब मैंने दानू बाबू के हाथ में 30 रुपये देकर कहा कि अब जल्दी ही रुपये पटा दूंगा। दानू बाबू ने सजल नेत्रों से कहा, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं, अब जाके तुम अपनी बीवी को ले आओ, रेल खर्चा जो पड़ेगा वो इससे निकाल लेना। मैंने दुविधा में पड़कर कहा, यार अब मजबूर ना करो, आधी किश्त तो चुका दूँ। दानू बाबू ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, सच्ची बात यह है कि मैं अपनी घड़ी का दाम पा चुका। मैंने तो उसको 25 रुपये ही में लिया था, ऊपर से 3 साल काम ले चुका। अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा लूँगा तो मुझे स्वार्थपरता का महसूस होगा। मेरी आंखें भर आईं, जी में आया घड़ी का सारा रहस्य कह सुनाऊं, लेकिन कंठ जब्त हो गए। नहीं दानू बाबू, मुझे रुपये अदा कर लेने दो, आखिर मैंने उस घड़ी के 400-500 में तो आपको मिल ही जाते ना। भाई अब घड़ी की चर्चा ना किया करना, यह बताओ कब जाओगे? अरे पहले रहने का तो मकान ठीक कर लूँ, मकान का प्रबंध मैं कर दूँगा, मगर मैं 5 रुपये से ज़्यादा किराया ना दे सकूँगा। ठीक है, अच्छी बात है, पहले आप ले तो आओ। किस गाड़ी से लौटोगे अभी यह नहीं बता सकता, विदाई का मामला है, शायद बने ना बने। ठीक है, आप जाइए और लेकर आइए, मैं मकान ठीक करके रखूँगा। मैं ससुराल के लिए निकल पड़ा। ससुराल में मुझे 3 दिन लग गए। चौथे दिन पत्नी को साथ लेकर चला। जी में डर रहा था कि कहीं दानू ने कोई आदमी ना भेजा हूँ, कहाँ उतारूँगा, कहाँ जाऊँगा। आज चौथा दिन है, लेकिन जब गाड़ी बनारस पर पहुँची तो देखा कि दानू बाबू 2 कुली लेकर के खड़े हुए हैं। मुझे देखकर ते ही दौड़ पड़े और बोले, ससुराल की रोटियां बड़ी प्यारी लग रही थी क्या? 3 दिन से रोज़ दौड़ रहा हूँ, जुर्माना देना पड़ेगा। देवी जी सिर से पाँव तक चद्दर ओढ़े गाड़ी से उतरकर प्लेटफार्म पर खड़ी हो गई। मैं चाहता था कि जल्दी से गाड़ी में बैठकर यहाँ से चल दूँ। घड़ी उनकी कलाई पर बंधी हुई थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं उन्होंने हाथ बाहर निकाला और दानू की निगाह घड़ी पर पड़ गई तो बड़ी झेप होगी, मगर तकदीर का लिखा कौन टाल सकता है। मैं देवी जी से दानू बाबू की सज्जनता का खूब बखान कर चुका था। उन्होंने समीप आकर दानू बाबू से हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो दानू की नज़र उनकी कलाई पर पड़ गई। जब तांगे में बैठे तो दानू ने मुस्कुराकर कहा, क्या घड़ी देवी जी ने छिपा दी थी? मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं यार, मैं ही दे आया था, क्या उन्होंने मुझसे छीन ली थी? दानू ने तिरस्कार से कहा, तो मुझसे झूठ क्यों बोले? तो क्या करता, अगर तुम साफ कह देते तो शायद मैं इतना कमीना नहीं होता, तावान वसूल करता। लेकिन खैर, ईश्वर को कोई काम मसलत से खाली नहीं होता। तुम्हें कुछ दिनों में ऐसी तपस्या की ज़रूरत थी। मकान ठीक हो गया? वहीं तो लेकर चल रहा हूँ। क्या तुम्हारे घर के पास है? तब तो बड़ा मज़ा आएगा। हाँ, मेरे घर से मिला हुआ है, मगर बहुत सस्ता। दानू बाबू के द्वार पर दोनों तांगे रुके। आदमियों ने दौड़कर असबाब उतारना शुरू कर दिया। एक क्षण में दानू बाबू की देवी जी ने घर से निकलकर तांगे के पास आई और पत्नी जी को साथ ले गई। मालूम होता था सारी बातें पहले से ही सदी बदी हैं। मैंने कहा, अरे ये कहो कि हम लोग बिन बुलाए मेहमान हैं। अरे जब तुम्हारी मर्जी हो तब मकान ढूंढ लेना, 10-5 दिन हमारे यहाँ तो रहो। लेकिन मुझे ज़बरदस्ती की मेहमान नवाजी अच्छी नहीं लगी। मैंने तीसरे दिन ही एक मकान तलाश कर लिया। विदा होते समय दानू ने 100 रुपये लाकर मेरे सामने रख दिया और कहा, यह तुम्हारी अमानत है, लेते जाओ। मैंने विस्मय से पूछा, मेरी अमानत कैसे? दानू ने कहा, 15 रुपये के हिसाब से 6 महीने के 90 रुपये और 10 रुपये सूद। मुझे दानू की यह सजनता बोझ लगी। बोलो, यह घड़ी तुम ले लो। अरे फिर घड़ी का जिक्र किया तुमने, नाम मत लो। मेरी तरफ से यह देवी जी को भेंट मान करके रख लो। तब तो आप मेरे गुरु हो गए। जी हाँ, ऐसे गुरु की आवश्यकता तुम्हें बहुत थी। मुझे फिर विवश होकर घड़ी का मैंने कोई जिक्र नहीं किया।
मैं रुपए ना लेता था, पर दानू ने मेरी जेब में डाल दिए, लेने पड़े। उन्हें मैंने सेविंग बैंक में जमा किया। 10 रुपये महीने का मकान लिया। 30 रुपये महीने खर्च करता था, 5 रुपये बचने लगे। अब मुझे मालूम हुआ कि दानू बाबू ने मुझसे 6 महीने तक तपस्या क्यों करवाई। अगर वे तपस्या नहीं करा रहे होते तो देवी जी मायके में ही पड़ी रहती और मैं 30 रुपये में ही अपना खर्चा करता रहता। अब मेरी तरक्की हो गई थी और पहली तारीख को जब वेतन मिला तो वही 45 रुपये, और 45 रुपये में ही मुझे हस्ताक्षर कराए गए। पर मेरे को लगा था कि 15 रुपये मुझे और मिलेंगे, तो मैं वहाँ जाकर के खड़ा रहा। मैं जब सबको वेतन मिल गया, जब मैं नहीं गया तो बड़े बाबू बोले, क्या अभी भी लालच किए हो, क्या कुछ और बोलेगा? मैंने लज्जित होकर कहा, जी नहीं, मैं ख्याल से था कि इतने दिनों तक जब मुझे 45 रुपये मिले और तरक्की होने के बाद भी क्या मुझे 45 ही मिलेंगे, तो इससे पहले 15 रुपये मुझे कौन देता था? तुम जानकर क्या करोगे? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। अगर जानना चाहते हो तो जाके दानू बाबू से पूछ लो। दफ्तर का हाल दानू बाबू क्या जाने, वही जानते हैं। बड़े बाबू से निपटकर जब मैं दानू बाबू के यहाँ पहुँचा तो दानू बाबू मुझे देख कर के हंसने लगे। मेरे से कुछ पूछने से पहले ही उन्होंने बोला कि कुछ मत पूछना। अगर मैं तुमसे यह 15 रुपये ना बचवाता, यह तपस्या ना कराता, तो आज तक अभी तुम उस हॉस्टल में पड़े सड़ते रहते और तुम्हारी पत्नी मायके में।